दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। आग सबसे नीचे जलती है, बर्तन एक के ऊपर एक 9 तक। फिजिक्स कहती है सबसे नीचे वाला पहले पकेगा, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। आज तक कोई साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका। और दूसरा रहस्य, रोज लाखों भक्त आते हैं, कोई एडवांस बुकिंग नहीं, कोई काउंट नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, फिर भी 800 सालों में एक बार भी जगन्नाथ का महाप्रसाद कम नहीं पड़ा। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह कोई मैनेजमेंट का कमाल नहीं है, यह महाप्रसाद का रहस्य है। आइए आज इस रसोई के उन रहस्यों को समझते हैं जो स्क्रिप्चर में लिखे हैं, जो साइंस ने डॉक्यूमेंट किए हैं और जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हुए। पहले ये समझिए, 56 भोग क्यों, 55 क्यों नहीं, 57 क्यों नहीं? इसका जवाब है भागवत पुराण में। द्वापर युग, मथुरा के पास वृंदावन। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी थी। इंद्र ने भेजी 7 दिन 7 रातों की अनवरत वर्षा, और तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत। 7 दिन 7 रातें पूरे गोकुल को उस पर्वत की छाया में रखा। लेकिन इन 7 दिनों में कृष्ण ने कुछ नहीं खाया। अब सोचिए, कृष्ण रोज 8 बार भोजन करते थे। इसे कहते हैं अष्टकला भोग। 7 दिन गुणा 8 भोजन बराबर 56। जब पर्वत नीचे रखा और इंद्र ने क्षमा मांगी, तब ब्रज की गोपियों ने, माता यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, कृष्ण के उन छूटे हुए भोजनों की भरपाई के लिए। और तभी से जगन्नाथ मंदिर में, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, रोज 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, 800 सालों से, बिना एक दिन रुके। स्कंद पुराण में लिखा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नाद भूतानि जायन्ते, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही सृष्टि है, और इसीलिए जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को कहते हैं रोसा घर। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। 752 चूल्हे एक साथ जलते हैं। 900 से अधिक सुवार सेवक जो सिर्फ इस रसोई के लिए नियुक्त हैं। रोज 10,000 से 1 लाख लोगों का खाना, त्योहारों पर 10 लाख तक। और यह सब होता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के। सिर्फ मिट्टी के बर्तन, सिर्फ लकड़ी की आग। पानी भी कोई साधारण नहीं। रसोई के पास 2 कुएं हैं, एक का नाम गंगा, दूसरे का नाम यमुना। इन्हीं कुओं का जल उपयोग होता है। खाना बनाने से पहले हर सुवार सेवक स्नान करता है। वैष्णव विधि से हवन होता है। रसोई में प्रवेश से पहले आचमन। और एक नियम जो सबसे सख्त है, किसी की भी छाया खाने पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ गई, वो खाना तुरंत हटा दिया जाता है और फिर से बनता है। और अब वो 5 रहस्य। रहस्य 1, सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक, 9 तक ऊंचाई, आग सबसे नीचे। फिजिक्स का नियम कहता है हीट नीचे से ऊपर जाती है, तो सबसे नीचे वाला पहले पकना चाहिए। लेकिन रोसा घर में हमेशा सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ। आज तक कोई वैज्ञानिक इसका कारण नहीं बता सका। रहस्य 2, खुशबू का रहस्य। जब महाप्रसाद बर्तनों में भरकर भगवान के पास ले जाया जाता है, रास्ते में कोई खुशबू नहीं आती, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही भोग हो जाता है और वही बर्तन वापस आनंद बाजार की तरफ आते हैं, अचानक इतनी मनमोहक खुशबू फैलती है कि पूरा आनंद बाजार महक उठता है।
वही खाना, वही बर्तन, वही रास्ता, बस एक फर्क, भगवान का स्पर्श। रहस्य 3, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। रोज कितने लोग आएंगे कोई नहीं जानता। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई लिमिट नहीं। जितने लोग आते हैं उतना ही बनता है, न कम न ज्यादा। रहस्य 4, कुतुमा चंडी, देवी का कुत्ते का रूप। जगन्नाथ मंदिर परिसर में कभी कोई कुत्ता नहीं दिखता। पूरी एक समुद्र तटीय शहर है, कुत्ते हर जगह हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कभी नहीं। लेकिन अगर रसोई में खाना गलत बना हो, अगर माँ लक्ष्मी जो इस रसोई की मुख्य देखरेख करती हैं संतुष्ट न हो, तो अचानक कहीं से एक कुत्ता प्रकट होता है रसोई के पास। इसे कहते हैं कुतुमा चंडी, देवी का एक सूक्ष्म स्वरूप। तुरंत वो सारा खाना मिट्टी में दबा दिया जाता है, नई आग जलाई जाती है, नया खाना बनता है और कुत्ता गायब हो जाता है। रहस्य 5, महाप्रसाद, जो गंगा की तरह पवित्र है। एक बार राजा यायाति के समय में ब्राह्मणों और सन्यासियों ने महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। कारण, यह सभी जाति वर्ण के लोगों को दिया जाता था। उन्हें लगा यह अपवित्र हो जाता है। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा यायाति के स्वप्न में आकर कहा, जैसे गंगा में मृत देह डालने से गंगा अपवित्र नहीं होती, वैसे ही महाप्रसाद किसी के भी ग्रहण करने से अपवित्र नहीं होता। और तब से महाप्रसाद सबका है, बिना किसी भेदभाव के, जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण नहीं। यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी शिक्षा है। महाप्रसाद बनने की एक पूरी विधि है। पहला चरण, हवन। रसोई में हर दिन वैष्णव विधि से हवन। अग्नि में साक्षात जगन्नाथ और लक्ष्मी दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। दूसरा चरण, खाना बनाना। मिट्टी के बर्तनों में गंगा और यमुना कुओं के जल से 56 प्रकार के व्यंजन, बिना प्याज, बिना लहसुन, शुद्ध सात्विक। तीसरा चरण, भोग। पहले भगवान जगन्नाथ को अर्पण, बलभद्र को, सुभद्रा को। चौथा चरण, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, वही खाना माँ विमला देवी को अर्पित होता है। माँ विमला जगन्नाथ की भैरवी हैं, साक्षात पार्वती। जब तक माँ विमला को अर्पण न हो, खाना सिर्फ भोग है। माँ विमला को अर्पण होने के बाद वह बनता है महाप्रसाद, और फिर वो पहुंचता है आनंद बाजार, जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ एक राजा और एक साधारण जन साथ बैठकर खाते हैं। एक और रहस्य, 4 धाम में से रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, द्वारका में विश्राम करते हैं और पुरी में भगवान भोजन करते हैं। स्नानम रामेश्वरे कुर्यात, दर्शनम बद्रीशितुः, भुंजीत जगन्नाथम शयीत द्वारकावती। अर्थात रामेश्वरम में स्नान, बद्रीनाथ में दर्शन, जगन्नाथ में भोजन, द्वारका में शयन। इसीलिए जगन्नाथ का भोजन विष्णु का भोजन है, और जो विष्णु के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे वह महाप्रसाद है। महा यानी महान। तो सोचिए, एक रसोई जहाँ आग नीचे जलती है लेकिन खाना ऊपर पकता है। एक प्रसाद जो 800 साल में कभी कम नहीं पड़ा। एक खुशबू जो भोग के बाद ही आती है। एक देवी जो कुत्ते के रूप में गुणवत्ता जांचती है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह अन्न ब्रह्म है। अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, अन्न की कभी निंदा मत करो, यही व्रत है। और जगन्नाथ हर रोज यह सिखाते हैं, अपनी रसोई से, अपने महाप्रसाद से। जय जगन्नाथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और अब सिर्फ 14 दिन बाद 16 जुलाई भगवान जगन्नाथ पहली बार मंदिर से बाहर निकलेंगे।
3 विशाल रथों पर। लेकिन इन रथों को हर साल नया क्यों बनाया जाता है? रथ खींचने से मोक्ष क्यों मिलता है? जवाब मिलेगा हमारे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।